जल ही जल था, तो जल में नारायण भगवान का अवतार हुआ। और देखिए बिना जल के तो जीवन है ही नहीं। लिखा है, ध्यान देना, पानी बिना जिंदगानी अखारत है, जिंदगानी पानी में, पानी बिना है जिंदगानी पानी में, पानी बिना जिंदगानी अखाड़त है, जिंदगानी पानी में। रचाई रहे पानी में, बाई कमल पे ब्रह्मा जी बैठे, सृष्टि रचाई रहे पानी में, पानी बिना जिंदगानी अखाड़त है, जिंदगानी पानी में। हनुमान ने लंका जलाई, हनुमान ने लंका जलाई गई, पूछ बुझाई गई पानी में, हनुमान ने लंका जलाई गई, पूछ बुझाई गई पानी में, पानी बिना जिंदगानी अखाड़त है, जिंदगानी पानी में। तो याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जल में नारायण भगवान का अवतार हुआ, मूर्छा के हालात में वर्षों तक पड़े रहे। उसके बाद इन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। और जब ब्रह्मा जी को जन्म दिया है, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो आकाश मार्ग से आवाज आई कि तुम्हें सृष्टि की रचना के लिए भेजा गया है, तुम्हें सृष्टि की रचना करनी होगी। तो इन्होंने सर्वप्रथम, ध्यान देना परीक्षित जी, 4 मानसी पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनसे कहा, और देखिए इनके शरीर से ये 4 मानसी पुत्र जो हुए वो हुए, 10 संतानें और पैदा हुई। उनके नाम सुनना, मरीच, अंगरा, पुलस्त, पुले, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। एक बिटिया जिसका नाम बाणी बोलते हैं। पूरे नाम हुए कि नहीं हुए, दोबारा सुन लेना। 4 मानसी पुत्र ब्रह्मा जी के, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और 10 संतानें और पैदा हुई, मरीच, अंगरा, पुलस्त, पुले, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, और एक बिटिया जिसका नाम बोलते हैं बाड़ी।
लेकिन फिर भी जब मानसी पुत्रों से कहा कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ, हाथ जोड़ के कहने लगे, वह बोले प्रभु इतना वर दो, आप ही के यश में सने रहे, इस मोह माया से बचे रहे, 5 ही वर्ष के बने रहे। क्रोध आया और क्रोध में भौएं खिंची, तो जिस समय भौएं खिंची है उस वक्त ही रुद्र भगवान प्रकट हुए क्रोध में। ओ रुद्र भगवान की सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। विचार किया, तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, वैसे ही एक नर से संसार नहीं चल सकता है। सरस्वती नाम की कन्या प्रगटाई, संसार फिर भी आगे नहीं बढ़ा। इन्होंने अपनी दाई बाई भुजा को देख करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो दाई बाई भुजा से श्यामभुव मनु सतरूपा का जन्म हुआ, जिन्हीं के हम लोग वंशज हैं। ये संसार वहीं से आगे बढ़ा है। तो याद रखना, इनके 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। बेटे पैदा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब होता है कि प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प, उसे कहते हैं प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब होता है कि जो जीव मां के गर्भ में उल्टा पैदा होता है, उसी को कहते हैं उत्तानपाद। तो हम सब कौन है? हम सब कौन है? उत्तानपाद। श्रोता बंधु, महाराज देवहूति जो थी वो करदम ऋषि को ब्याही थी। करदम ऋषि के 9 बेटियां पैदा हुई। जब बेटियां पैदा हुई तो एक दिन उन्होंने कहा कि हम संत बनेंगे, संत बनेंगे। पत्नी ने जवाब दिया, घर में जवान बेटियां, उनका घर छोड़े जो घर मिले तो घर तजियो कंथ, घर छोड़े घर घर फिरो तो घर में बनियो संत। अगर आप ये घर छोड़ो, परमपिता परमात्मा का घर मिले, तब तो आप घर को छोड़ना, वरना आप ऐसा करो घर में ही संत बन जाओ। उसी दिन बैग रख दिया, बोले आप कुछ नहीं करेंगे, विवाह करेंगे बेटियों का। याद रखना महाराज। श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, तो श्रोता बंधु ध्यान देना। महाराज श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, बताते हैं कि जो प्रियव्रत जो थे, अब एक बात और बता दे कि जब इनका जन्म हुआ श्यामभुव मनु और शत्रुपा का, लेकिन पृथ्वी जो उस समय पृथ्वी थी नहीं, प्रिय रहते का पृथ्वी कहां चली गई थी? पृथ्वी को हिरणाक्ष जो था वो रसातल में ले गया था। ये हिरणाक्ष कौन था? हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप ये दोनों भाई थे। ये पूर्व जन्म में नारायण भगवान के जय विजय नाम के द्वारपाल थे। और महाराज जब ये पृथ्वी को रसातल में ले गए थे, इधर बताते हैं कि ये मां के गर्भ में 100 वर्ष तक रहे, ऐसा भागवत में लिखा है, डेरी कोख में।
100 वर्ष तक रहे। प्रमाण मिलता है कि सूर्य अस्त होने से पहले चंद्र उदय न हो, इस समय को शास्त्रों ने निषेध काल माना है। इस समय कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए। अगर जो भी संभोग करते तो होने वाली जो संतान पैदा होती है वो राक्षस पैदा होती है। कभी भोजन नहीं करना चाहिए, जो भोजन करते हैं वो जिंदगी के लिए रोगी रहते हैं। कभी देहरी पे नहीं बैठना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। लेकिन मैया दिति नहीं मानी। अच्छा, दैत्यों की और देवताओं की माँ दो थी और पिता एक थे। कश्यप ऋषि जो थे, इनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवता प्रकट हुए। मैया दिति को बहुत समझाया, नहीं मानी। कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम नहीं मानी, जाओ, जो तुम्हारे होने वाली संतान होगी ना वो राक्षस पैदा होगी। विनती करने लगी, मुझे माफ कर दो। उसी समय कश्यप ऋषि ने जवाब दिया कि दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि बेटों का जो बेटा पैदा होगा वो परम भक्त होगा। तो महाराज वहां भगवान ने बराह अवतार धारण किया। बोलिए बराह भगवान की।